दिल्ली में शिक्षा क्रांति का ढोल पीटने वाली अरविंद केजरीवाल सरकार का अब शिक्षा मॉडल का भांडा पूरी तरीके से फूट चुका है और बीजेपी ने ये बड़ा खुलासा करते हुए अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की पोल खोली है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार जो दिल्ली के शिक्षा मॉडल को दुनिया का सबसे बेहतर शिक्षा मॉडल बताती है, लेकिन उसको लेकर अब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मीडिया में यह बड़ा खुलासा किया है कि अरविंद केजरीवाल सरकार शिक्षा के नाम पर दिल्ली को लूटने का काम कर रही है, क्योंकि 9th क्लास में 17,308 बच्चे दूसरी बार फेल हुए हैं। और ये अरविंद केजरीवाल का क्या बेस्ट शिक्षा मॉडल है, ये सवाल बीजेपी ने दागा है। और साथ ही ये भी कहा है कि उन बच्चों को ये कह दिया गया जो फेल हुए हैं कि जाइए ओपन स्कूल से पढ़िए। और हैरानी की बात यह है कि ओपन स्कूल का जो पोर्टल है वो इस बात की जानकारी देता है कि दरअसल सिर्फ 6,200 बच्चे ही रजिस्टर्ड हुए हैं, यानी जो 17,000 कुछ बच्चे फेल हुए हैं उनमें से सिर्फ 6,200 बच्चों ने ही एडमिशन कराया है, बाकी 11,000 के करीब बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं। तो ये सवाल जो है बीजेपी की ओर से दागा गया है, क्योंकि लगातार शिक्षा मॉडल को लेकर अरविंद केजरीवाल जो है वो बात करती है। कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था जो है दुरुस्त उन्होंने की है और शिक्षा पर उन्होंने काम किया है। दिल्ली में उन्होंने स्कूलों को बेहतर बनाया है। उन्होंने दिल्ली के जो सरकारी स्कूल में हर बार का रिजल्ट जो है उसको लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपने शिक्षा मॉडल की वो तारीफ करते हैं। लेकिन जवाब अब बीजेपी मांग रही है कि ये जो 17,000 बच्चे दूसरी बार 9th क्लास में फेल हुए हैं और इन्हें ओपन स्कूल में एडमिशन की बात कही गई है, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है अरविंद केजरीवाल का? क्या कुछ कहते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर उनके शिक्षा मॉडल को लेकर हमला बोला है, सुनिए। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार 9th क्लास में 17,308 बच्चे दूसरी बार फेल हुए हैं। यह है अरविंद केजरीवाल सरकार का शिक्षा मॉडल। 17,308 बच्चे ये सिर्फ 9th क्लास में दूसरी बार फेल हुए हैं और उन बच्चों को कह दिया है जाइए ओपन स्कूल में जाके पढ़िए। और हैरानी की बात यह है, शिक्षा की आप गंभीरता देखिए। जिन बच्चों को कहा है कि जाके ओपन स्कूल में पढ़िए, ओपन स्कूल का जो पोर्टल इसका बताता है 6,200 बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं, बाकी 11,000 के करीब बच्चे ड्रॉप आउट कर गए। तो बताइए दिल्ली का शिक्षा का स्तर कहां जाएगा, हमारा एजुकेशन रेशियो क्या बनेगा? जिन बच्चों को, जिन नौनिहालों को आगे जाके इस दिल्ली को बनाने की जिम्मेदारी मिलने वाली थी, उन बच्चों को दिल्ली की सरकार की भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था ने आज चौराहे पर आके खड़ा कर दिया और कोई जवाब नहीं है इनके पास। टीचर्स परेशान हैं कि उन्हें पढ़ाने का अवसर नहीं दिया जा रहा, उनसे एकेडमिक काम नहीं कराए जाते, एडमिनिस्ट्रेटिव काम कराए जाते हैं। किसी को डीडीए के पास लगा दिया, किसी को डायरेक्टर के यहाँ लगा दिया, किसी को कहीं लगा दिया कि आप उनके अकाउंट्स और उनकी चीजें भरते रहो, पढ़ाने का काम मत कीजिए। 1 लाख से ज्यादा बच्चे 9th क्लास में फेल हुए हैं, ये शिक्षा निदेशालय खुद कह रहा है। और ये 17,308 तो हुए हैं जो दूसरी बार फेल हुए हैं। इन बच्चों को बढ़ाने की जरूरत थी, इन बच्चों को पढ़ाने की जरूरत थी, इन बच्चों को मजबूत करने की जरूरत थी। और आदेश क्या आया कि जाइए स्कूल से निकलिए और ओपन स्कूल में पढ़िए। अब बिना टीचर के, बिना ट्यूशन के वो बच्चे ओपन स्कूल में कैसे पढ़ेंगे? है कोई जवाब दिल्ली सरकार के पास? क्या है व्यवस्था आपके पास? और बात करेंगे दिल्ली के शिक्षा मॉडल की। दिल्ली को भ्रष्टाचार का मॉडल बनाया है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने और शिक्षा के नाम पर दिल्ली को लूटने का काम किया है। क्यों बच्चे फेल हो रहे हैं? क्योंकि 10वीं का रिजल्ट अच्छा दिखाना है। जो बच्चा थोड़ा सा भी कमजोर है, जिसकी परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, उठा के उसको फेल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 10वीं का रिजल्ट मुझे दिखाना है कि सेंट्रल बोर्ड में देखिए दिल्ली कितना अच्छा कर रही है। 11वीं में 50,000 से बच्चे फेल हुए क्योंकि 12वीं का रिजल्ट अच्छा दिखाना है। अपने कंधे पे फीते लगाने के लिए दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है दिल्ली की सरकार।
तो बीजेपी अब अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल को लेकर उन पर बरस रही है और वीरेंद्र सचदेवा को आपने सुना, उनका यह कहना है कि दिल्ली सरकार की भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था ने इन बच्चों को दिल्ली के चौराहों पर लाकर खड़ा कर दिया है और कुछ जवाब उनके पास नहीं है। टीचर्स खुद परेशान हैं क्योंकि उन्हें एकेडमिक काम नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम उनसे कराए जा रहे हैं। बच्चों के लिए ट्यूशन नहीं है, बच्चों के लिए टीचर्स नहीं है और ये कहते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि दिल्ली को भ्रष्टाचार का मॉडल केजरीवाल सरकार ने बनाया है। शिक्षा के नाम पर दिल्ली को लूटने का काम केजरीवाल सरकार कर रही है। दिल्ली का 10वीं का रिजल्ट अच्छा हो ये दिखाने के लिए 9th क्लास में बच्चों को इस तरीके से फेल कराया जा रहा है और उन्हें दोबारा एडमिशन भी नहीं लिया जा रहा है। ये अपने कंधे पर फीता लगाने के लिए दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ अरविंद केजरीवाल सरकार खेल रही है। ये कहते हुए बीजेपी ने, वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार, शिक्षा मंत्री आतिशी को घेरा है। लेकिन जब बीजेपी ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर सवाल खड़ा किए तो पलटवार दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने भी किया और उन्होंने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि केजरीवाल ने हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता दी है। हर बच्चे का शिक्षा का अधिकार है। दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल की चर्चा देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी हो रही है। किस तरीके से शैली ओबरॉय गिना रही हैं कि केजरीवाल सरकार में शिक्षा को लेकर उन्होंने कितने बड़े कदम उठाए हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा से शिक्षा को प्राथमिकता दी है। उनका मानना है हर बच्चे का शिक्षा का अधिकार है और दिल्ली सरकार में आपने देखा एक ऐसा एजुकेशन मॉडल जो है आम आदमी पार्टी ने दिया जिसकी चर्चा पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में रही है। अब नगर निगम में भी हमारी सरकार है और 1500 से ज्यादा स्कूल हैं नगर निगम के। पिछले 15 साल बीजेपी रही और जो हाल स्कूल के हैं वो आप देख सकते हैं कितने खराब रहे। अब जब से हमारी सरकार आई है, पिछले साल हमने 2 स्कूलों का उद्घाटन किया। पहला बवाना में जो नरेला जोन में आता है, दूसरा विष्णु गार्डन में जो वेस्ट जोन में है। अब एक तीसरा स्कूल जो तैयार है अशोक विहार में जो केशवपुरम जोन में आता है। अब आने वाले हफ्ते 10 दिन में हम इसका भी उद्घाटन करने वाले हैं और इस स्कूल में हर तरह की सुविधा दी गई है। 14 क्लासरूम है, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स रूम है और लैब है। हर तरह की वो सुविधा बच्चे को दी जाएगी जो एक प्राइवेट स्कूल में भी दी जाती है। देखिए, जैसे आपको मालूम है स्टैंडिंग कमेटी का गठन अभी तक नहीं हुआ। बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी रुके पड़े हैं। पिछले साल हमने स्कूल में जब मैंने विजिट करी तो हमने बहुत सारी दिक्कतें देखी, जैसे चौकीदार की कमी है, सिक्योरिटी गार्ड्स की कमी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की कमी है, सफाई कर्मचारियों की कमी है। और पिछले साल हमने सदन में एक प्रस्ताव भी इसको पास किया लेकर और अब स्टैंडिंग कमेटी की वजह से वो जो हमारा रेजोल्यूशन है जो हमने हाउस में पास किया उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो हमने स्टैंडिंग कमेटी के गठन जो है हम करना चाहते हैं। हमने कोर्ट में भी गुहार लगाई है कि जब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनती तब तक स्टैंडिंग कमेटी की सारी पावर्स को हाउस को दे दी जाए। तो हम चाहते हैं कि कोर्ट भी जल्द से जल्द इस पर अपना वर्डिक्ट दे। हाउस को अगर पावर मिल जाएगी तो जितने भी हमारे रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं स्टैंडिंग कमेटी की वजह से उन सबको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे और वो हर सुविधा हम दिल्ली की जनता को देना चाहते हैं जो हमने वादा किया। जी देखिए, हमने लाइब्रेरी, नर्सरी रूम, ऑफिस रूम, स्टाफ रूम, साइंस रूम, मेडिकल रूम, स्पोर्ट्स रूम, हर तरह की सुविधा जो एक प्राइवेट स्कूल में मिलती है। और सबसे बड़ी बात है एमसीडी में प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है, प्राथमिक शिक्षा दी जाती है जिसमें हम बच्चे की नींव डिसाइड करते हैं। ऐसे बच्चे जो 1 से लेकर नर्सरी से लेकर 5वीं तक पढ़ते हैं जहां बच्चे को हर तरह की सुविधा देना बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे यही बच्चे आगे चल के दिल्ली सरकार के स्कूलों में जाएंगे और दिल्ली सरकार में भी हर वो सुविधा है जो एक प्राइवेट स्कूल में मिलती है। और वही बच्चे 12वीं करने के बाद IIT और बड़े ऐसे इंस्टीट्यूट में जाके इंजीनियरिंग और बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में जाकर डॉक्टर बन रहे हैं। तो हम बच्चे की नींव को ही स्ट्रांग करना चाहते हैं सभी सुविधाएं देकर। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के नेता दिल्ली में बेस्ट शिक्षा मॉडल होने का दावा करते हैं, लेकिन इस बीच जो खुलासे हो रहे हैं वो अपने आप में हैरान करते हैं कि केजरीवाल के इन विश्व स्तर के स्कूलों में फेल होने वाले छात्रों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में जो शैक्षणिक सत्र गया है 2023 से 24 का, उसमें 9वीं कक्षा में यानी 9th क्लास में पढ़ने वाले 1 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं
जो एनुअल एग्जाम होता है उसमें, और 8th क्लास की अगर बात की जाए तो 46,000 से ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं। 11th की अगर बात की जाए तो 50,000 से ज्यादा बच्चे एनुअल एग्जाम में फेल हो रहे हैं। तो ये क्या दिल्ली का बेस्ट शिक्षा मॉडल है? क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा अखबार जो है वो दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर विज्ञापन छापता है और ये दावा किया जाता है कि बेस्ट शिक्षा मॉडल है, बेस्ट शिक्षा प्रणाली दिल्ली की है। लेकिन हकीकत क्या है? अब बीजेपी की तरफ से इस तरीके से पोल खोली गई है और ये खुलासे अपने आप में चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ये जाहिर तौर पर बेस्ट शिक्षा मॉडल तो नहीं हो सकता है जहां पर दोबारा 17,000 से ज्यादा बच्चे 9th क्लास में फेल हो रहे हैं। उन बच्चों का भविष्य का क्या होगा? उन्हें क्या जानबूझकर 10th का रिजल्ट अच्छा करने के लिए फेल किया जा रहा है? ये सवाल बीजेपी का है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब अरविंद केजरीवाल सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।